पिता के नाम जमीन का म्यूटेशन होता है और बेटा जो है जमीन को बेच देता है। आखिरकार ये जो सिलसिला है, ऐसा नहीं है कि आपको एक जगह देखने को मिलेगा, ये बहुत सारे केस आपको देखने को मिलेंगे। यानी जमीन का अगर बात करें, जो म्यूटेशन है, ये म्यूटेशन जमीन का जो है वो पिता के नाम दर्ज है। अब ये यहाँ पर जो है जमीन की अगर बात करें जमाबंदी की, तो जमाबंदी वही हुआ, जमीन जो है यहाँ पिता के नाम दर्ज है। अब बेटे को जरूरत है, ये जमीन का टुकड़ा है, और बेटा क्या करते हैं, इसको बेच देते हैं। यहाँ पर बेच देते हैं तो बेटे के नाम क्या था, कुछ था नहीं था। यानी जमीन का जो कागजात होगा, हो सकता है कि जमीन पैतृक जमीन हो, और ये जमीन जो है जमीन का खतियान दर्ज है, यानी खतियानी जमीन है, तो जमीन का खतियान होगा। जमीन की जमाबंदी वर्तमान में जो राजस्व एक तरह से दिया जा रहा है, वो पिता के द्वारा दिया जा रहा है, इसलिए कि पिता के नाम जमीन का जमाबंदी है। अब बेटे के नाम कोई दस्तावेज नहीं है, कोई डॉक्यूमेंट नहीं है। ये जो जमीन बेचा गया, ये जो जमीन आप देख रहे हैं, तो ये जमीन तो बेचा गया, तो ये जमीन कौन बेचा, बेटा बेचा, जबकि बेटा का कोई अस्तित्व, कोई पहचान नहीं था वहां पर। यानी बेटा एक विक्रेता बन चुका है, यहाँ पर जो बेटा है वो एक विक्रेता बन चुका है, लेकिन बेटा के नाम तो कुछ है ही नहीं। तो जमीन का जो कागजात है, जमीन का जो रसीद है, जमीन का जो म्यूटेशन है वो पिता के नाम, जमीन का जो खतियान है वो दादा परदादा के नाम। तो बेटा के नाम कुछ नहीं था, फिर भी जाके जमीन की बिक्री कर देता है। अब ये बेटा जो है वो सही में बेटा है नहीं है, इसकी पुष्टि तो होनी चाहिए। तो देखें, इसको लेकर, यानी इस बात को लेकर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ऐतिहासिक फैसला, और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कई फैसले में, मतलब अन्य जो फैसले दिए उसमें भी उनके द्वारा महत्व यहाँ पर पूर्ण जो है सिद्धांत दिया गया है। और एक तरह से जो भी इनका प्रिंसिपल है, आज बताएंगे कि केवल जमाबंदी म्यूटेशन से मालिकाना हक, क्या बेटा कब बेच सकता है जमीन, अगर बेटा गलत तरीके से बेच दिया तो क्या होगा, और मुख्य कानूनी सिद्धांत जो है, यानी सुप्रीम कोर्ट का जो प्रिंसिपल है उसके बारे में। अब देखें यहाँ पर समस्या क्या उत्पन्न होता है कि ये जो व्यक्ति है, ये व्यक्ति जमीन के एक यहाँ पर खरीदार है, खरीदार, तो ये तो खरीदार है, इनके पास ये जमीन का जो है केवाला भी है, जमीन का केवाला मौजूद है। तो दिक्कत क्या है, तो दिक्कत ये है कि इन्होंने क्या किया, इसको ऑनलाइन जो है, ऑनलाइन म्यूटेशन के लिए इन्होंने अप्लाई किया, म्यूटेशन ताकि ये कराना चाहते हैं। तो अब जैसे ही दाखिल खारिज के लिए अप्लाई किया गया, जमीन का केवाला जब आप लेते हैं ना, तो अब एक तरह से आप अपना राजस्व रिकॉर्ड में नाम दर्ज कराने के लिए दाखिल खारिज करवाते हैं। अब यहाँ पर देखें, जो ये प्लॉट आपने खरीदा था 156 नंबर का, तो इसमें अब वही बात शुरू हो गया कि आखिरकार ये बात जब आता है, सबसे पहले आप जमीन तो खरीद लिए, बेटा विक्रेता बन गया था, जमीन आप खरीद लिए, बेटे से खरीदे। अब जो है एक तरह से जो जमीन का यहाँ पर खरीदार है, खरीदार वो अब अपना नाम से जमीन का जमाबंदी कायम कराना चाहते हैं। खरीदार के नाम से जमीन जो है, खरीदार अपने नाम से जमीन का रसीद कटाना चाहते हैं। आपत्ति का कारण अगर बात करें तो जमाबंदी संयुक्त नाम से है, अतः सभी रैयतों की वंशावली, सहमति पत्र एवं जो है यहाँ पर संलग्न दस्तावेज की मूल प्रति जो है अति सीए कार्यालय में जो है यहाँ पर प्रस्तुत करें, और यहाँ पर अन्यथा जो वाद है एक तरह से इसको अस्वीकृत कर दिया जाएगा। कर्मचारी का मंतव्य की अगर यहाँ पर देखें तो ये कह रहे हैं, जमाबंदी रैयत पुत्र जो है भूमि का विक्रेता है, भूमि के कब्जे में है, और भूमि बिहार सरकार के सभी खातों से मुक्त है, अतः यहाँ पर जो नामांतरण की स्वीकृति दी जाती है। तो दो यहाँ पर जो है एक हुआ कि इसको अगर अस्वीकार कब किया जाएगा, कि अगर रैयत की वंशावली, सहमति पत्र जो है मूल जो प्रति हो गया कार्यालय में, वो प्रस्तुत नहीं कर पाए, तो इसलिए मान लेते बेटा साहब जमीन लिखवा लिए, वंशावली देंगे ना, ये तो साबित करेंगे जाकर आप वहां पर कि हम बेटा से जमीन खरीदें, ये आप कौन बताएगा, और आपको ये मांगा, आप जाकर स्पष्ट करेंगे कि देखें ये विक्रेता का वंशावली है। विक्रेता जो है, जमीन का जो विक्रेता है, विक्रेता का वंशावली कौन देगा, वंशावली तो आप देंगे।
तो ये देना बेहद जरूरी, नहीं देंगे तो जो अस्वीकृत किया जाएगा, आप दस्तावेज अगर प्रस्तुत नहीं करेंगे तो। लेकिन यहाँ पर जो है ये जब आप दे देंगे तब इसका एक मतलब निकलेगा कि नहीं, जमाबंदी रैयत जो है वो रैयत का पुत्र जो है भूमि का विक्रेता है। तो ये कौन स्पष्ट करेगा? आपका वंशावली। जब आप देंगे दस्तावेज एक तरह से और यहाँ पर, तो फिर जो है कोई समस्या उत्पन्न नहीं होगा। आपकी स्वीकृति दी जाएगी, नहीं देंगे आपके दस्तावेज डॉक्यूमेंट को, आपके जमीन के केवाला को अस्वीकार कर दिया जाएगा। अब यहां पर बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट का, तो देखें कि केवल जो जमाबंदी म्यूटेशन से जो है जमीन का यहां पर जो मालिकाना हक है, मालिकाना हक नहीं मिलता है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि जमीन का यहां पर जो म्यूटेशन की अगर बात करें तो जमीन का म्यूटेशन सिर्फ सरकार का जो राजस्व यहाँ पर रिकॉर्ड है, राजस्व रिकॉर्ड में अपना नाम को दर्ज कराना है। इससे जमीन का जो है मालिकाना हक नहीं मिलता। इससे जमीन, कोई भी जमीन प्रॉपर्टी है उसका मालिकाना हक जो है इससे साबित नहीं होता। अगर जमीन बाप के नाम है, नाम सिर्फ जमाबंदी में दर्ज है, लेकिन असली मालिक हक किसी और के नाम है, जैसे रजिस्ट्री, वसीयत, खतियान से साबित होता, तो सिर्फ जमाबंदी जो है देखकर बेटा जमीन नहीं बेच सकता। तो ये पूरा प्रक्रिया है। अब मान लेते हैं जमाबंदी दिखाकर अगर बेटा जमीन को बेच देता है तो फिर उसकी जो स्वीकृति करानी होती है तो उसमें समस्या उत्पन्न होता है। अब आगे आगे देखें बेटा कब बेच सकता है। ये समझने वाली बात है कि बेटा कोई भी जमीन अगर यहाँ पर अगर बात करें कि जो पैतृक जो है, पैतृक यहाँ पर जो संपत्ति है, पैतृक संपत्ति, तो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है, तो उसमें क्या होता है कि बेटा को अधिकार है, बेटा परिवार का उत्तराधिकारी है, जिसको हम लोग बोलते हैं बेटा जो है यहाँ पर कानूनी वारिस है। अब कोई परिवार का अगर कानूनी वारिस रहेगा तो वारिस नहीं बेचेगा तो कौन बेचेगा? तो ये कहते हैं नहीं, कानूनी वारिस जो है वो पिता की मृत्यु, यानी सीधा सा समझें कि बाप की मृत्यु अगर हो जाती है उसके बाद जो उस परिवार का कानूनी वारिस होगा वो तो जमीन बेचेगा ही। अब उसी का तो हक होगा, जो वारिस होगा उसी का होगा। बाप का मृत्यु हो गया, बाप अब इस दुनिया में है नहीं, तो अब तो वो जो भी है वही है, उस सारी जिम्मेवारी अब उसके ऊपर है। तो अब तो जितना संपत्ति पिता देखभाल कर रहे थे या जो रख खरीदे बनाए जो भी होगा सब तो वारिस का ही होगा, उत्तराधिकारी का ही होगा। अब उसके अलावा जो होता है, मान लेते हैं कि नहीं ठीक है, यहाँ पर बाप की मृत्यु वाला कंडीशन कुछ भी नहीं है, जो है पिता के नाम प्रॉपर्टी है, दादा के नाम प्रॉपर्टी है, खरीदा हुआ प्रॉपर्टी है, चाचा के नाम प्रॉपर्टी है। यहाँ पर जो परिवार में अगर यहाँ पर देखा जाए या किसी को पावर ऑफ अटर्नी अगर दे दिया जाता है, ये भी एक नियम है। अब इससे प्रॉपर्टी कैसे खरीदते हैं अगर आप जानना चाहते हैं आप हमें कमेंट करेंगे, आपको पूरा डिटेल से बताएंगे। पावर ऑफ अटर्नी दे दिया गया ना, तो वो भी जाकर जमीन बेच सकता है, कोई दिक्कत नहीं, दूसरे का जमीन आप बेच देंगे। और ये जो है ना कानूनी तौर पर जिसको बोलते हैं कि ये रजिस्टर्ड अधिकार है, और ये रजिस्टर्ड अधिकार जिसको दिया गया उसको कानूनी अधिकार दे दिया गया कि आप मेरा प्रॉपर्टी को बेच सकते हैं। और उसमें जो भी कंडीशन एक तरह से मेंशन किया गया वो कंडीशन फॉलो करना होगा। तो ये तो अधिकार दे दिए किसी लोग को, किसी को हिस्सेदार को, भाई को, अन्य लोग जो बाहरी लोग हैं उसको भी दे सकते हैं कि हम आपको पावर देते हैं। अब कंपनी का देखते हैं, ज़्यादातर ये आपको कंपनी में देखने को मिलेगा। उन कंपनी का जो सिस्टम होता है, कंपनी का मालिक कहीं दूसरे एक तरह से जो है स्टेट में है या दूसरा कंट्री में ही है, वहाँ से आना संभव नहीं है। कंपनी को अपना जो है प्रॉपर्टी खरीदनी है कंपनी के नाम से, तो पावर ऑफ अटर्नी है उनके पास, वो प्रॉपर्टी खरीदने का उनको पावर दिया गया है, वो खरीद सकते हैं और प्रॉपर्टी कंपनी के नाम खरीदा जाएगा। वो बेच सकते हैं, प्रॉपर्टी कंपनी का बिक जाएगा। अब है कि बेटा तो गलत तरीके से भी जमीन बेच सकता है, मान लेते जो मन है वो कर दे, तो क्या ये जो है वॉइड माना जाएगा? ठीक है, तो वॉइड देखें बहुत सारे कंडीशन होते हैं वॉइड का भी, यानी बहुत सारा ऐसा जमीन का रजिस्ट्री होता है ना कि जमीन बेच भी दिया लेकिन उस जमीन का रजिस्ट्री का मान्यता नहीं होता, वो शून्य शुरू से ही है। तो असली मालिक जो है, अगर मान लेते हैं जमीन का जिनके नाम से जमीन है, ठीक है, अगर वो जाकर एक तरह से जो बिक्री को, जमीन की बिक्री को अगर रद्द कराना चाहे, ठीक है, रद्द कराना चाहे, और यानी जिसको आप बोल सकते हैं कैंसिलेशन सूट। अब ये कैंसिलेशन जो है सूट अगर फाइल कोई करे, मान लेते पिता जमीन की रजिस्ट्री कराए और बेटा जाकर जो है बेच दिया जमीन को, पिता खरीदे जमीन को रजिस्ट्री के माध्यम से, बेटा जो है जाकर जमीन की रजिस्ट्री कर दिया, तो ऐसा जो बिक्री है वो तो रद्द होगा ही। असली मालिक जिस दिन जो है दावा करेगा तो वो कैंसिलेशन जो सूट फाइल करके जो है एक तरह से उस पर ऑब्जेक्शन डाल के उसको रद्द करवा सकता है।
उसके बाद देखें फर्जीवाड़ा जो है, तो फर्जीवाड़ा के लिए पहले आईपीसी में बहुत सारे धाराएं हैं, अब नया जो है कानून आ गया बीएनएस की जो धाराएं हैं, तो इसमें जो है उस जो फर्जीवाड़ा करने वाले लोग हैं वो उनके ऊपर आपराधिक मुकदमा दर्ज हो जाता है, और ये आपराधिक मुकदमा जो है उनका जीवन बर्बाद कर देता है। मतलब अगर कोई केस फाइल अगर हो गया कि आप क्रिमिनल हैं, आपने एक बड़ा फर्जीवाड़ा किया है, आप समझ सकते हैं, फर्जीवाड़ा का केस अगर किसी के ऊपर हो गया तो वो उसका तो जीवन, फर्जी करने का आरोप, धोखाधड़ी, जालसाजी करने का आरोप अगर आपके ऊपर कोई लगा दिया तो आपका तो जीवन बर्बाद हो गया ना। तो ये जानना समझना बेहद जरूरी है आपके लिए। और सबसे अंत में यहाँ पर मुख्य कानूनी सिद्धांत की बात करेंगे जो सुप्रीम कोर्ट का प्रिंसिपल है, यानी ये मुख्य कानूनी सिद्धांत है सुप्रीम कोर्ट का जो है। अब बहुत सारे फैसले में, बहुत सारा जजमेंट जो सुप्रीम कोर्ट का आया उसमें ये देखने को मिला। जमीन का यहाँ बात करेंगे, सबसे पहले जो जमाबंदी है, जमीन का जमाबंदी बात करेंगे। जमीन का यहाँ पर जो है दाखिल खारिज जिसको आप बोलते हैं, और जमीन का जमाबंदी दाखिल खारिज जो है, यानी इसके बारे में सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि ये यहाँ पर जो है सिर्फ राजस्व यहाँ पर जो है एंट्री है, यानी राजस्व एंट्री है सिर्फ। और रही बात यहाँ पर जो है कि देखा जाए कि जमीन का अगर मान लेते हैं किसी के पास जमीन का वसीयत मिल गया, किसी के पास जमीन का खतियान है, कोई किसी के पास जमीन की रजिस्ट्री है, तो ये सब जो दस्तावेज जिसके पास भी होगा यानी वो असली मालिक, सुप्रीम कोर्ट का कहना ये जमीन का असली मालिक है, ये सुप्रीम कोर्ट का कहना है। अब अगर कोई भी जो व्यक्ति है ना वो बिना अधिकार का अधिकार जो है ना का अगर बिक्री कर देता है तो वो बिक्री क्या हो जाएगा, यहाँ पर रद्द हो सकता है। बिना अधिकार का अगर कोई बिक्री कर दिया तो ये बिक्री जो है वो रद्द हो जाएगा। तो अगर ये बात आप स्पष्ट तरीके से समझ लें, अगर बाप के नाम जमीन का जमाबंदी है ना तो बेटा अपने आप विक्रेता सेलर नहीं बन जाता, उसे कानूनी अधिकार साबित करा। अगर वो बन गया है तो जमीन खरीदने वाले को ये उसका कानूनी अधिकार साबित करना पड़ेगा, उसकी वंशावली देना पड़ेगा, उसको ये बताना होगा कि ये आखिरकार परिवार का उत्तराधिकारी है। तो ये सारे साक्ष्य प्रस्तुत करने होंगे। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।